नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पश्चिमी देशों के दबाव में ब्रिक्स में दरार आ चुकी है। दोस्तों, ब्रिक्स की जो सबसे कमजोर कड़ी है, जो सबसे अगर आप देखें तो उभरती हुई लेकिन सबसे छोटी इकोनॉमी, वो थी साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका पर ही वेस्टर्न प्रेशर का अब नतीजा देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं पुतिन अब ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका में होने वाला था वहां नहीं विजिट करने वाले हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि अंडर दी आईसीसी वारंट, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट इशू किया है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका पे दबाव था कि अब व्लादिमीर पुतिन को आप अरेस्ट कीजिए। और साउथ अफ्रीका का ऐसा कहना है, सिरिल रामाफोसा ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके अंतर्गत पुतिन ने साफ साफ कह दिया था कि अगर आप रशिया के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करते हैं तो ये तो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा। नतीजन पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका लगा है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया, हर जगह इसे कवर किया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में तो अलग लेवल पे खुशी देखने मिल रही है। तो क्या है ये पूरा न्यूज, आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो न्यूज है उसके अंतर्गत म्यूचुअल अग्रीमेंट, यानी कि दोनों पार्टीज ने कहा है हाँ ठीक है हम नहीं आएंगे, साउथ अफ्रीका भी कह रहा है कृपया ना आए, तो दोनों में म्यूचुअल अग्रीमेंट है। पुतिन अब साउथ अफ्रीका जो समिट होने वाला है ब्रिक्स का, वो नहीं आने वाले हैं, उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा पुतिन का जो ये विजिट था, ये मतलब एक बड़ा ही थॉर्नी इशू हो गया था सिरिल रामाफोसा के लिए, जो कि अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। रशियन लीडर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ निकाल दिया है वेस्टर्न दबाव के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत क्योंकि साउथ अफ्रीका ने आईसीसी साइन कर रखा है, उसका वो सिग्नेटरी है, उसे रेटिफाई भी किया है, तो उसके ऊपर प्रेशर था कि जिस मोमेंट व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की जमीन पर पांव रखते हैं उनको अरेस्ट करना पड़ता। और इसके साथ दोनों ही पार्टीज ने कहा है आप हमें इस प्रकार के ट्रिकी सिचुएशन में ना डालें, और इसलिए पुतिन ने कहा वो समझते हैं इसको, और दोनों ने कहा कि हम इस प्रकार से म्यूचुअली अग्री करते हैं और पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आईसीसी क्या है, बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार बता देता हूं दोस्तों। आईसीसी इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अगर आप देखें दोस्तों तो आईसीसी यहाँ पे आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें आईसीसी की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये परमानेंट कोर्ट है जिसका काम है वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड के खिलाफ कोई भी यदि व्यक्ति है तो उसको अरेस्ट करने के लिए वो आदेश दे सकते हैं। इस वक्त इसमें 124 मेंबर कंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं जो नीले रंग में देख रहे हैं वो सब इसके सिग्नेटरी भी हैं और उसको रेटिफाई भी किया है। वहीं अगर आप देखें एशिया में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सभी देश, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने इसे साइन भी नहीं किया है। यूएस की बात करें, साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, और अब यूएस तो कहता है कि आने वाले दिनों में हम रेटिफाई भी नहीं करने वाले, यानी कि यूएस भी आईसीसी को नहीं मानता है। लेकिन हाँ, रशिया पे दबाव जरूर बनाया जा रहा था, साउथ अफ्रीका पे दबाव भी यूएस बना रहा था, भले खुद उसने आईसीसी को रेटिफाई नहीं किया है। दोस्तों, जुलाई 2002 में इसका गठन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखेगा, रोम स्टैट्यूट के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इसके साथ आपको बता देता हूं ये इसका जो हेड, ये जो बेस्ड है, इट इज बेस्ड आउट ऑफ हेग विच इज इन नीदरलैंड्स। करेंटली इसमें 18 जज हैं। दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है अगर साउथ अफ्रीका बोल देता हम नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे? तो इसके लिए आईसीसी में क्या प्रोविजंस हैं, वो बोल देता पुतिन आएंगे, हम नहीं करने वाले अरेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल 87 में क्लॉज 7 है रोम स्टैट्यूट में, जिसमें साफ साफ दिया गया है यदि कोई स्टेट पार्टी कंप्लाई नहीं करती है आईसीसी के ऑर्डर से या फिर जैसे इस केस में अरेस्ट वारंट से, तो कोर्ट क्या कर सकता है, जो कि आईसीसी के यहाँ पे 124 मेंबर कंट्रीज हैं, इन 124 मेंबर कंट्री की जो असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज है उसमें यह मामला रेफर कर दिया जाएगा और वो फिर डिसीजन लेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी मामला रेफर कर दिया जाए जिसमें खुद रशिया बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ज्यादा कुछ तो होना नहीं था। हालांकि फिर भी अगर आप देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ है जब पार्टीज ने, आईसीसी ने जो कहा है उसको डिसोबे किया है। तो अब साउथ अफ्रीका क्या कर सकता था, अभी मैं आपको बताने वाला हूं साउथ अफ्रीका का क्या स्टैंड रहा। साउथ अफ्रीका ने पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ अलग किया था, वो वापस से ये चीज कर सकता था ब्रिक्स को मजबूत बनाए रखने के लिए। और इससे इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आइए डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों एक बार आपको याद दिला देता हूं, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों, उड़ान बैच है हमारा जो कि आप देख सकते हैं स्टार्ट होने वाला है
1 अगस्त से। और दोस्तों इस वक्त आपको ये उपलब्ध है 7,999 रुपए में, लेकिन 25 जुलाई से प्राइस हाइक हो जाएगा, तो उसके पहले जाके आप सब्सक्रिप्शन ले लें, अदरवाइज फिर हायर प्राइस में आप इसको खरीदेंगे। दोस्तों इस कीमत पे आपको अनबिलीवेबल चीजें मिल रही है, 900 से अधिक घंटे क्वालिटी क्लासेस मिल रही हैं बेस्ट फैकल्टीज से, मेंस की 10 टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, लाइव आंसर राइटिंग मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज मिल रहा है, फ्री मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस मिल रहा है, टॉपर्स के द्वारा बनाई गई क्लासेस मिल रही हैं, और वेल प्लान्ड शेड्यूल भी मिल रहा है। तो मेक श्योर यूज द कोड KC10, तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा और 7,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिलेगी। दोस्तों जुलाई 25 11:59 PM प्राइस हाइक होने वाला है। तो अब दोस्तों देखते हैं साउथ अफ्रीका का क्या स्टैंड रहा। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका जो कि इस वक्त ब्रिक्स ग्रुप का करंट चेयर है, उसने अगर आप देखें तो वैसे तो पुतिन को फॉर्मली इनवाइट किया था ब्रिक्स समिट में, जो कि जोहानिसबर्ग में होने वाला है अगस्त 22 और 24 के बीच में। पर दोस्तों बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उन पे बहुत ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर था कि उनको ना बुलाएं। और कारण क्या है, पुतिन के ऊपर वेस्टर्न प्रेशर के अंतर्गत ICC ने क्या किया है, एक अरेस्ट वारंट निकाला है। कारण क्या है, रशिया पे अनलॉफुली यूक्रेनियन चिल्ड्रन को डिपोर्ट करने का इल्जाम लगाया गया है, और जो कि ये एक्ट ऑफ वॉर क्राइम है, और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो पुतिन पे ICC का अरेस्ट वारंट आया हुआ है। तो साउथ अफ्रीका अगर आप देखें तो क्या कर सकता था यहाँ पे, देखिए जैसा सिरिल रामाफोसा ने अगर आप देखें तो एक ICC आर्टिकल 97 का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एक रखा था, ICC के सामने प्लीड किया था कि हम अरेस्ट नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। अब ये अलाउ करता है, ICC का आर्टिकल 97 है जो कहता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे इसी में जो टेस्टिमनी दी थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि देखिए, जो एफिडेविट है उसमें यही कहा था कि देखिए अगर हम अरेस्ट करते हैं रशिया को जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट है, तो रशिया ने हमें क्लियर कर दिया है कि दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी ये जंग का उद्घोष होगा, वॉर होगा ये, तो हम कैसे अरेस्ट कर लें, इसलिए हम नहीं कर सकते, यही कारण उन्होंने बनाया। हालांकि रशिया ने कहा, क्रेमलिन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा अरेस्ट करना। भले सब जानते हैं अगर किसी भी देश के अगर आप विजिटिंग डिग्निटरी को अरेस्ट कर लेते हैं तो जंग या फिर जंग से कम भी ज्यादा कुछ नहीं होगा, जंग ही है काइंड ऑफ। तो जाहिर सी बात है ये यूज करने का प्रयास किया था साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों इससे पहले लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेशर से झुकना पड़ा। दोस्तों इससे पहले साउथ अफ्रीका, आपको बता देता हूं, सूडान के प्रेसिडेंट जब अफ्रीकन यूनियन समिट हुई थी ना जोहानिसबर्ग में, तब उन्होंने ICC के ऑर्डर को उल्लंघन करते हुए, तब भी उस वक्त सूडानीज प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के खिलाफ ICC का वारंट था, उन सब को नजरअंदाज करके साउथ अफ्रीका ने उन्हें देश में आमंत्रित किया था। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका ने वो रीढ़ में जो मजबूती चाहिए थी रीढ़ में, वो नहीं दिखा पाया है। दोस्तों यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठ रहा है, G20 समिट होने वाला है, SCO समिट भी हुआ था भारत में, इंडिया ने क्या किया था, कहा था वर्चुअली कर लेते हैं जी, कोई आने की जरूरत नहीं, दोनों पार्टी खुश, वेस्ट भी खुश, रशिया भी खुश। अब जब G20 समिट होगा तब तो इंडिया ये बहाना नहीं बना पाएगा। अब क्या होगा, जब पुतिन कहेंगे वो आएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को कहेंगे कि पुतिन को ना आने दीजिए, उस बीच में क्या होने वाला है वो देखने लायक होगा। इंडिया कैसे इन आने वाले हेडविंड्स को मैनेज करता है, ये जरूर देखने लायक बात रहेगी। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको याद दिला देता हूं, हम सिर्फ उड़ान GS नहीं ऑप्शनल कॉम्बो भी लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं PSI, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आंसर, ये सारे ऑप्शनल्स हैं जो कि आपको कॉम्बो फॉर्म में मिल रहे हैं 14,999 रुपए में। पर दोस्तों ये सिर्फ जुलाई 25 तक है, उसके बाद प्राइस हाइक होगा। इस कीमत का फायदा उठाने के लिए KC10 कोड का यूज कीजिए, 1 अगस्त से बैचेस स्टार्ट हैं। दोस्तों आप चाहे तो ऑप्शनल सेपरेटली भी ले सकते हैं, ये सारे ऑप्शनल्स आपके पास सेपरेटली भी मिल रहे हैं 7,999 में, लेकिन 25 जुलाई तक उसके बाद प्राइस हाइक होने वाली है। दोस्तों ये हमारे टॉपर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं हम ही से पढ़ के निकले, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि वही टीचर्स है जो इन सारे बैचेस में पढ़ाएंगे, अनअकैडमी के ही टीचर्स हैं जिन्होंने इनको एग्जाम क्लियर कराया है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ये हमारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसके सिवा दोस्तों पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें हर जगह फॉलो करना बिल्कुल भी